चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम कर रहे थे सेल टैक्स और हमने एक ओवरव्यू लिया था कि बेसिकली सेल टैक्स क्या है। एक्चुअली एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये कलेक्ट करना बिजनेसेस का काम होता है। गवर्नमेंट को किसने जमा कराना होता है? बिजनेस। इंडिविजुअल लोगों ने जमा नहीं कराना होता, कंज्यूमर या कस्टमर ने जमा नहीं कराना होता है। किसने जमा कराना होता है? बिजनेसेस ने। लेकिन क्या उन्होंने अपनी जेब से जमा कराना होता है? नहीं, बल्कि किससे लेके? इंडिविजुअल से, कंज्यूमर से, कस्टमर से लेके आगे किसको जमा कराना होता है? गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो इसका सारा इंपैक्ट एट द एंड किस पे जाता है? जो एंड कंज्यूमर होता है उसके ऊपर जाता है। ऐसी बात है। अच्छा, और फॉर्मूला क्या था सेल टैक्स कैलकुलेट करने का? इनपुट इनकम माइनस एक्सपेंस। सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या थी? सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या थी? इनकम, जिसको हम क्या कहते थे? आउटपुट। और माइनस एक्सपेंस, जिसको हम क्या कहते थे? इनपुट। आउटपुट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो हम जब कस्टमर को सेल करते हैं उससे रिसीव करते हैं, ये हमारा क्या होता है? आउटपुट टैक्स होता है। और इनपुट टैक्स क्या होता है? जब हम चीजें परचेज करते हैं, वो लोकली परचेज भी हो सकती है, वो इंपोर्ट्स भी हो सकती है। जब चीजें परचेज करते हैं उस पे जो पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। तो लिहाजा कस्टमर ने क्या करना है? जितना टैक्स उसने पे किया है और जितना टैक्स रिसीव कर रहा है उसको नेट ऑफ करके जो अमाउंट बचती है वो किसकी है? गवर्नमेंट की। और उसने क्या करना होता है? गवर्नमेंट को जमा करा देना होता है। समझा ना? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखें, आउटपुट टैक्स सिंपल है, उसके ऊपर कोई उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने कस्टमर से जो भी टैक्स लिया है वो आपने गवर्नमेंट को जमा किया। आपका फायदा किस चीज में? आपका फायदा किस चीज में? जो कस्टमर से आप टैक्स ले रहे हैं वो सारे का सारा जमा कराएं या कम जमा कराएं? कम जमा। ऐसी बात है। और कम कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट आउटपुट टैक्स को कम करने का क्या ऑप्शन देती है आपको? कि क्या आप अपनी मर्जी से कहते हैं कि कुछ अमाउंट जो है इसमें से पे नहीं करूंगा गवर्नमेंट को? नहीं। अब क्या कम कर सकते हैं उसमें से? देखिए, गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेना होता है। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम टैक्स इनकम पे। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर टैक्स जो है किस अमाउंट पे जाके लगता था? सेल्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, किस पे टैक्स किस पे करते थे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। थोड़ा याद करें क्या होता था इनकम फ्रॉम बिजनेस में? हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते थे? टैक्स किसके ऊपर जाके? रेवेन्यू पे लगता था, प्रॉफिट पे लगता था? प्रॉफिट पे लगता था। टैक्स किस पे लगता था? प्रॉफिट पे लगता था। ऐसी बात है। तो गवर्नमेंट की कोशिश क्या होती थी कि आपके प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो, ताकि आप ज्यादा टैक्स पे करें। जबकि हमारी कोशिश क्या होती थी? प्रॉफिट कम हो ताकि हम टैक्स कम पे करें। तो प्रॉफिट कम कैसे करते थे? इनकम को कम करके करते थे? नहीं, इनकम पे कोई खास वर्किंग नहीं थी। क्या होता था? भाई इतनी सेल्स की हैं ड्यूरिंग द पीरियड, डायरेक्ट एक ही फिगर आती थी, उसमें से हम कुछ भी माइनस नहीं करते थे। सारी गेम कहां पे होती थी? डिडक्शंस पे। हमारी क्या कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा डिडक्शंस क्लेम करें ताकि प्रॉफिट कम बने और गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़े। तो हमारे हाथ में कौन सी चीज है? एक्सपेंसेस। हमारी ख्वाहिश क्या है? एक्सपेंसेस बढ़ाए जाए। गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश होती है? एक्सपेंस सेम सेल टैक्स करते हैं। गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश होती है? जो आप उसमें से एक्सपेंस माइनस कर रहे हो वो कम हो या ज्यादा हो? कम हो। हमने गवर्नमेंट को डिफरेंस पे करना है ना, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके हमें पे करना ना। तो गवर्नमेंट की क्या ख्वाहिश होती है? जो आपने उसे टैक्स पे करना है उसमें से जो एक्सपेंस हो वो कम माइनस करेंगे, ज्यादा कम माइनस करें। और हमारी क्या ख्वाहिश होगी? ज्यादा माइनस करें। तो जिस तरह इनकम टैक्स के अंदर सारी गेम कहां पे थी? डिडक्शंस पे थी। यहां भी सारी गेम किस पे है? एक्सपेंसेस पे। और यहां पे एक्सपेंसेस को किस नाम से जाना जाता है? इनपुट।
आउटपुट टैक्स बिल्कुल सिंपल, जिस तरह वहां स्ट्रेट हम इनकम उठाते थे और रख देते थे, उसके बाद उसमें कोई हम खास एडजस्टमेंट नहीं करते थे और ना ही कोई टैक्स में उसके ऊपर कोई डिस्कशन मौजूद है। सारी की सारी डिस्कशन किस पे थी? डिडक्शन पे थी। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ी, वो डिडक्शन, अमॉर्टाइजेशन पढ़ी, वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पढ़े, वो सारे डिडक्शंस के ऊपर चीजें थी। यहां भी मेजर गेम किस चीज की है? इनपुट। आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा सेल टैक्स वो 70% इनपुट पर बेस करेगा, 10 to 20% होता है आउटपुट की नंबर्स, बाकी सारे किस चीज के होते हैं? इनपुट के। तो इनपुट को अगर आपने समझ लिया, आपका सेल टैक्स का क्वेश्चन क्लियर। आउटपुट के ऊपर आपने ज्यादा दिमाग नहीं खपाना। आउटपुट में 2-4 चीजें हैं सिंपल ध्यान में रखने वाली, वो है रेट ऑफ टैक्सेस, कि अगर आप एज अ रिटेलर सेल कर रहे हैं तो आपने क्या टैक्स चार्ज करना है, रजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो क्या टैक्स चार्ज करना है, अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो क्या। ये 3-4 चीजों के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है आउटपुट टैक्स में। सारी गेम कहां पे? इनपुट टैक्स में, क्योंकि वहां हमारी लड़ाई है भाई। इनकम के ऊपर हमें कोई मसला नहीं, लड़ाई कहां पे हमारी? एक्सपेंसेस है। देखें आगे कस्टमर से बेशक आप 2 लाख रुपया ले लें या 20,000 रुपए ले, एट द मैटर तो एक्सपेंस करते हैं। अगर 2 लाख रुपए की आपने चीज सेल की और एक्सपेंसेस 1,90,000 हो गए तो प्रॉफिट कितना है? 10,000 है। और वहीं पे अगर आपने सिर्फ 20,000 की सेल की और एक्सपेंसेस आपके जो है वो 15,000 हो गए, प्रॉफिट कितना? 5,000। तो इनकम से कोई फर्क पड़ा? इनकम कम हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असल गेम किस चीज से फर्क पड़ा? एक्सपेंसेस से। आप 5 लाख की सेल करें, प्रॉफिट 0 हो, 1,000 रुपए की सेल करें, प्रॉफिट 500 हो, तो ये ज्यादा बेनिफिट चीज है ना। असल तो एक्सपेंस की गेम। तो यहां पे हमने एक्सपेंस को ही समझना है। तो ये चीज ध्यान में रखनी हमेशा। गवर्नमेंट की ख्वाहिश क्या होगी? एक्सपेंस को कम से कम करे। तो वो छोटे-छोटे बहाने ढूंढेगी कि इस केस में भी एक्सपेंस अलाउ नहीं है, इस केस में भी अलाउ नहीं है, इस केस में भी अलाउ नहीं है। उसने पैसे देते हुए आपको गंदी आंखें दिखा दी तो अलाउ नहीं है, उसने चीख लगा दी तो अलाउ नहीं। मतलब गवर्नमेंट बहाने ढूंढेगी सारे। आप यही माने जाते हैं और हमारा काम एज अ कंसल्टेंट यही होता है कि गवर्नमेंट के उन बहानों में हमने अपना मतलब फिट करना कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर लें ताकि हमें एट टाइम जो गवर्नमेंट को पे करना पड़े वो कम पे करना। समझ आ गई बात? तो अच्छा, अब फर्क क्या है इनकम टैक्स और सेल टैक्स? इनकम टैक्स हमने साल का कैलकुलेट करना होता है जिसे टैक्स ईयर कहते हैं, जबकि सेल टैक्स हमने मंथ का होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स पीरियड कहते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, एक और चीज है, गवर्नमेंट आपको फायदा तब देगी जब गवर्नमेंट को फायदा होगा जनरल, और गवर्नमेंट को फायदा कब होगा? जब आप उसे टैक्स लेके देंगे लोगों से। ऐसी बात। अगर आप लोगों से टैक्स लेके गवर्नमेंट को नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। इनकम टैक्स के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर की कॉस्ट को हम कम रिस्ट्रिक्ट करते थे। कितने मिलियन में? 7.5 मिलियन रिस्ट्रिक्ट। पता नहीं मुझे क्या आइडिया कि आपको उसके पीछे लॉजिक बताया गया क्यों करते हैं? लॉजिक आइडिया है कि क्यों करते हैं उसको 7.5 मिलियन रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? एक गाड़ी आपने 1.5 करोड़ की खरीदी, उसको 75 लाख पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट? ये जस्ट रटा था। देखिए, लॉ पढ़ते हुए नॉर्मली हमें कहा जाता है कि क्यों नहीं पूछना, वाह कि ये चीज क्यों हो रही है, वजह भाई लॉ है तो ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, जस्टिफिकेशन होती है। लॉ अन्य लोग तो बैठ के नहीं बना रहे हैं। 7.5 मिलियन को उसे रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया था? कोई लॉजिक बताया था सर? चले मैं आपको देखिए, व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर का मतलब क्या है? जो सामान इसका वो चार्ज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए आपने गाड़ी बनाई गई है उस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बस है, उसका पर्पस क्या है बनाने के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन आप उसे ऑफिस में खड़ा हुआ सुबह 4 बंदों को छोड़ के आते, शाम को 4 बंदों को लेकर आते। ऐसी बात है क्या? ये उसका पूरा यूज है? नहीं। बस किस लिए बनाई गई? सारा दिन आप यूज करें। जब सारा दिन यूज करेंगे तो इनकम ज्यादा कमाएंगे। देखें, अगर तो 1.5 करोड़ ही 15 मिलियन गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट को मान ले, गवर्नमेंट को नुकसान क्या है? वो क्यों
कह रही है कि 15 मिलियन नहीं मानना, मैंने 7.5 मिलियन मानना है, गवर्नमेंट को क्या फायदा है नुकसान? अगर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है मैं 15 मिलियन इसकी कॉस्ट को मान लेता हूं, इसके बदले में हम क्या क्लेम करते होते हैं? डेप्रिसिएशन। ऐसी बात है। से कितना परसेंट डेप्रिसिएशन थी? 15%। ऐसी बात है। यहां भी 15%। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इनकम होती है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है। इसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा है, इसकी ज्यादा है? ऊपर वाले की ज्यादा है। इसका आपको फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है? गवर्नमेंट को फायदा। माशाल्लाह। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस जब बढ़ जाएगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम होगा, गवर्नमेंट को क्या है? नुकसान है। ऐसी बात है ना? तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये नुकसान बर्दाश्त करती? जस्टिफाइड है ना? भाई इसमें गलत बात क्या है? आपने अपनी जेब से 1.5 करोड़ लगाया है ना, गलत बात क्या है? एग्जैक्टली। आप अपनी इनकम बढ़ाना भाई, वहां से इनकम आप बढ़ा नहीं रहे, एक्सपेंस आप क्लेम की जा रहे, क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे? तो उन्होंने क्या किया था? कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट कर। लॉजिक क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट आपको तब फायदा देगी जब उससे फायदा हो। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस आपने कर दिया, इनकम कोई जनरेट करके नहीं दिया, आपको गवर्नमेंट फायदा देगी? फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए के बिस्किट लिए और खा गए, एक्सपेंस तो आपने कर दिया, क्या गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट दिया? आपने आगे से, आपको चाहिए था आगे 102 की बेच दे, कोई फायदा देगी गवर्नमेंट आपको? नहीं। तो आपका फायदा किस चीज में है? एक्सपेंस में। और ये फायदा गवर्नमेंट आपको तब देगी जब आप उसे बेनिफिट दे रहे। अगर आप उसे बेनिफिट नहीं दे रहे तो आपको वो फायदा नहीं देगी। फॉर एग्जांपल आपने खर्चा किया 1 लाख का और गवर्नमेंट को कोई इनकम कमा के नहीं दी, कोई इसका फायदा गवर्नमेंट आपको देगी? चाहिए क्या था कि आप 1 लाख का खर्चा करके 1.5 लाख की इनकम कमा के रहे। अब गवर्नमेंट आपको 1 लाख का फायदा देगी और 50,000 कहेंगी मुझे दे। समझ आ गई? तो बेसिकली आपका जो बेनिफिट है डिपेंड किस पे कर रहा है? इनकम्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आपकी इनकम कब होती है? जब आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको एक्सपेंस का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जिस तरह हम इनकम टैक्स में पढ़ के आए हुए कि काफी जगह पे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, डेड हो जाते हैं। स्ट्रेट सी बात, समझ आ गई? ओके। तो खिचड़ी सारी फिर कहीं पे आगे बननी है हमारी इनपुट टैक्स के ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर किस तरह के लांचे करें। अच्छा, अब हम जरा अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। सेल्स टैक्स। आउटपुट से क्या मुराद है? वो टैक्स जो आप पे करते हैं या रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं। किस चीज पे? सेल्स। रिसीव करते हैं किस चीज पे? सेल्स पे। जब आप चीजें बेचते हैं, चीजें आउट जाती हैं, उन पे आप टैक्स लेते हैं, वो आपका होता है सेल्स। अब सेल्स कितनी तरह की होती है? सेल्स कितनी तरह की होती है? हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। सेल्स कितनी तरह की होती है? या जिस तरह आपने पढ़ा उसी कंसेप्ट में रखते हैं, 2 प्रकार के हैं, टैक्सेबल और एग्जैक्ट। और टैक्सेबल की फिर फर्दर टाइप्स, 2 टाइप्स, नॉर्मल एंड जीरो। वैसे 3 टाइप है, 1 2 3। सेल्स कितनी टाइप्स की है? 3 टाइप। एक वो है जिस पे आप नॉर्मल तरीके से इनकम जनरेट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है गवर्नमेंट। इसमें आपके साथ उसका कम से कम पंगा रहेगा। समझ आ गई? डायरेक्ट इनकम दे रहे, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। जिस पे आप नॉर्मल टैक्स चार्ज कर रहे हो। टैक्स रेट क्या है? 18%। नॉर्मल टैक्स रेट चार्ज कर रहे हो। ये आपकी वो इनकम है जिसमें आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रहे, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट इसके बदले में आपको बेनिफिट दे कोई? डायरेक्ट नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा होता है, या गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि
कि आप ये काम करें, गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है कि आप इससे भी हट के ये काम करें, तो इसमें भी गवर्नमेंट आपको फायदा देती है। ये वो सप्लाईज है जिनमें हम टैक्स ले तो रहे होते हैं, लेकिन कितने परसेंट पे? 0%। मतलब हम इनकम कितनी जनरेट कर रहे थे इसमें? 0। इनकम कितनी जनरेट कर रहे हैं? 0। लेकिन क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट इस पे भी हमें बेनिफिट देगी, कहेगी इस इनकम को भी आप कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी है, यहां पर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे, कोई इनकम जनरेट कर रहे, कोई बेनिफिट लेके गवर्नमेंट को दे रहे नहीं, गवर्नमेंट इसका गवर्नमेंट आपको इसके बदले में कोई बेनिफिट नहीं देगी। समझ आ गई बात? सप्लाईज कितनी तरह की हैं? 3 तरह की सप्लाईज हैं। टैक्सेबल सप्लाईज, जिनको नॉर्मल सप्लाईज कहते हैं, इन पे आप